हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज हम लेकर आए हैं वर्ड की एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ये देखिए, ये पूरा एक नेटवर्क है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इसमें इवेंट है। और आपने देखा है कि हर एक एक्टिविटी पे 3 टाइम दे रखे, तो ये ऑब्वियस बात है, ये पर्ट की प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है आप ये देख लीजिए। हमें फाइंड क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले तो टी और टीएल निकालना। हर इवेंट के 2 टाइम होते हैं। एक होता है टी, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, और दूसरा होता है टीएल, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। फिर इसके अलावा आपको क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड चीज पूछी है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है आपको इस नेटवर्क का। तो कुछ इस तरीके से ये चीजें पूछी है। तो हम शुरू करते हैं कि इसमें हम किस तरीके से क्या क्या चीजें करें। अब आप देखिए कि हम इस वैल्यू को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टी और टीएल निकालना। तो टी और टीएल के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है कई बार। किस फॉर्मूले से निकलेगा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 TL, पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। आप टी और टीएल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए ना, सबसे पहले इन तीनों टाइमों को एक टाइम में कन्वर्ट करिए। जो 3 टाइमिंग है, इनको एक सिंगल टाइम में आप कन को कन्वर्ट करना है। तो आप फॉर्मूला यूज करिएगा, और इस फॉर्मूले का यूज करके देखिए, जैसे हम निकालते हैं 1 से 2। मैं एक बता दूंगा आपको निकाल के, जैसे 2, 5 और 8। ये देखिए, T0 की जगह 2, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो डलेगी। TP की जगह जो भी मैक्सिमम वैल्यू है 8, वो डलेगी। और जो बीच की जो वैल्यू है, जो ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, कितनी है? 5, ये डाल दो बस और सॉल्व कर लो उसको। कितना हो गया? 8 और 2 10, और ये 20, 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 5। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब इसी तरह आपको बाकी की सारी वैल्यू निकालना है। जैसे 2 से 3 वाली निकालोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको निकालिएगा। ये आ रही है 8। फिर इसके बाद जो 2 से 4 वाली है, ये आ रही है 9। आपको ये वैल्यू लगेगी, इसलिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ये है 9। इसके बाद फिर 3 से 4 वाली जो वैल्यू की तरफ हम बात करें, तो ये वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो आ रही है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू आ रही है 3। इसके बाद जब हम 3 से 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 3 से 7 पे आ रहा है हमारा 12। इसके बाद हम 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, और 4 से 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा 12। 4 से जब हम 5 की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 4। देखो आप चेक कर लो कहीं भी बीच में। 10 और 2 कितना हो गया? देखो वैल्यू डाल दो। 12, 12 प्लस कितना? 3 into 4 12। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24। 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 4। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, 4 से 5 भी निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद हमें निकालना 5 से 6। तो 5 से 6 आ रहा है 8, करके देखिएगा आप लोग। इसके बाद 6 से 7 हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ये आ रहा है हमारे पास 2। देख लीजिए 2 कैसे आ रहा है। 3 और 1, ये 1 और ये 3, और ये जो 2 को इसके साथ डालिए, 3 और 1 4, और ये 4 into 2 8। तो ये कितना हो गया आपके? 4 और 8 12, 12/6 कितना हो गया? 2। इसके बाद ये जो 3 5 जो अपना 7 से 8 है, ये आ रहा है मेरा 5। चेक करिएगा आप लोग इसको। और जो 6 से लेकर जो 8 है, ये आ रहा है मेरा 10। देख लीजिए, 20 और 4 24, 24 प्लस 9 into 4 36, डिवाइडेड बाय 6 60 हो रहा है। 60 डिवाइडेड बाय 6 10 होगा। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहली चीज टी निकाला है, ठीक है। टी, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, बिकॉज ईच एक्टिविटी फॉलो 3 टाइम। इस 3 टाइम ऑन फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करो। हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं। अब ये होने के बाद अब हमें टी निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टी। तो सबसे पहले मैं टी को ऊपर लिख रहा हूँ, सबके ऊपर टी लिख रहा हूँ, मुझे टी चाहिए। ये देखिए, फिर मैं टीएल लिखूंगा, हमें टीएल भी तो चाहिए। टी की वैल्यू आप ऊपर लिखिए, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये रहा टी, यहाँ पर भी देखिए ये लिखा है टी, यहाँ पर भी टी,
और यहाँ पर भी मैंने लिखा है टी, सबके ऊपर टी लिख दिया है, फिर टीएल बाद में लिखूंगा। मुझे 2 वैल्यू चाहिए। चलिए सबसे पहली वैल्यू 0, सबसे पहली वैल्यू क्या लेना आपको 0। 0 में 5 ऐड करोगे तो 5, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो टी है वो टीएल, मैंने आपको समझा रखा था कि टी कैसे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टी निकालना है आपको बताया था, तो ये जो भी वैल्यू दे रखी है टी की वो लेना है प्लस ड्यूरेशन। ये अगर 1 से ज्यादा हो तो फिर मैक्सिमम, 1 से ज्यादा वैल्यू निकल रही तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है आपको, मिनिमम वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है 0 + 5। ये देखिए ना, टी प्लस ड्यूरेशन, तो इससे आपको नया आगे के इवेंट का टी मिल जाएगा। और टी क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक इवेंट को अकर करने में जो भी मिनिमम टाइम लगता है उसे हम टी कहते हैं। चलिए 5, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 5 और 8 कितना है आपका, ये हो रहा है 13। यहाँ से बढ़ते हैं क्योंकि एरो इधर भी आ रहा है। 5 और 9 कितना होता है, तो देखो 5 और 9 होता है 14। इधर से आगे बढ़ते हैं, 13 और 3 होता है 16। तो मिनिमम वाली वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई। ठीक है, अब ये देखिए 16 है, 16 और 4 ये कितना हो गया आपके पास 20। अब ये 13 है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। ये 13 है, 13 और 13 में आपको क्या ऐड करना है 12, तो कितना हो गया ये 13 में आप 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 10 25। ठीक है, ये हो गया 25। अब इधर से आगे बढ़ो, ये 20 है और ये कितना है, यहाँ लिखा है टी, तो 20 और 8 कितना हो गया ये 28। इधर से भी देखो ये 16 है, 16 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, ये भी आ गया 28, तो ये आ गया 28। ठीक है, यहाँ पे 3 तरफ से एरो आ रहे हैं, देखो ना 3 तरफ से एरो, एक ये एरो, एक ये एरो और एक ये एरो। अब ये बचा हुआ है 16 और 12 कितना होता है 16, 28 होता है। इधर वाला लिख दिया 13 और 12 कितना हो गया 25, ये हो गया। अब ये एक बचा हुआ है 28 और +2 30 होता है। तो मैंने आपको बताया था 3 वैल्यू आई है तो मिनिमम वैल्यू कट जाएगी और रहेगी कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इधर आ जाइए लास्ट में, ये 28 है और ये 10 कितना हो गया 28 और जो 10 है वो होता 38 और यहाँ है 30। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है वो आपको इसी तरीके से फॉलो करते चलनी है। तो 30 और ये है आपका 5 कितना हो गया 35, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू कट गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 38। आपको ये पता चल गई ना प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पता चल गई कि सपोज अगर ये जो टाइम है वीक में दे रखे तो ये आपको पता चल गया कि आपका जो प्रोजेक्ट है 38 वीक्स में कंप्लीट होगा। ये मंथ में दे रखा है मान लो, तो ये 38 मंथ में कंप्लीट होगा। आप इस कॉन्सेप्ट से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता लगा सकते हो, पूरा होल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी की ड्यूरेशन थी, 3 थे ना, 3 से अपन ने 1 निकाला, 3 से अपन ने 1 टाइम निकाला। पर अगर पूरे नेटवर्क की अगर आपको वो निकालना है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो ये 38 डेज, अगर डेज में डाटा हो, मंथ में डाटा हो तो मंथ में। ठीक है, अब हमें निकालना है टीएल। टी में कॉन्सेप्ट क्या था, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी और यहाँ पे खत्म करी, कुछ भी नहीं करा, बस वो फॉर्मूला यूज करा है। टी निकालना है आपको नेक्स्ट वाला, तो ये जो टी है प्लस ड्यूरेशन, तो आपको फॉरवर्ड वाले का टी मिल जाएगा इवेंट का। ठीक है, जो भी है मैं ऐसा लिख देता हूँ, टी जो है नेक्स्ट वाला, तो आपको ये लेके प्लस ड्यूरेशन नेक्स्ट इवेंट का। ठीक है, हाँ अब हमें क्या निकालना है, टीएल निकालना है। टी तो चलो ठीक है, टी तो पूरा क्लियर हो गया। अब हमें टीएल फाइंड करना, तो टीएल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था पहले। तो आप ये देखिए कि जो टीएल अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो टीएल निकालने के लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास देखो, जैसे अब मैं सबके पहले सबके नीचे टीएल लिख लेता हूँ।
अभी मैंने टी लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टीएल। ये टी है तो इधर क्या हो जाएगा, टीएल। ये टी है तो इधर क्या हो जाएगा, टीएल। ये टी है तो इधर क्या हो जाएगा, टीएल। यहाँ थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, और ये हो गया आपका टीएल। अब ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से लोगे, ये 38 है तो ये भी 38 होगी, ठीक है। जो ये 38 है जितना ये रहेगा, मैंने आपको बताया था कि टीएल की जो वैल्यू है शुड नॉट बी ग्रेटर देन टी। अगर प्रोजेक्ट तो उससे प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो टीएल में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जैसे अगर आपको टीएल है, ये वाला टीएल है, आपको ये दिख रहा है प्रीवियस वाला टीएल निकालना है, दिख रहा है ना, ये प्रीवियस वाला, यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट, और यहाँ पे क्योंकि अपन उल्टा चल रहा है, प्रीवियस इवेंट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये वाला टीएल लो, प्लस यहाँ प्लस करा था, यहाँ पर माइनस, ड्यूरेशन को क्या करो, माइनस, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर जब अपन टी निकाल रहे थे तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, मिनिमम वाली कट रही थी, और जब हम टीएल निकालेंगे तो मैक्सिमम वाली कटेगी, हमें मिनिमम वाली वैल्यू को रखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको हमने कैसे निकाला, इसको हमने निकाला लेफ्ट से राइट, ये देखिए मैं आपको पूरी हिंट दे रहा हूं। और इसको हम कैसे निकालेंगे, राइट से लेफ्ट, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए टीएल निकालते हैं हम लोग बिना देर करे। ये 38 है तो ये 38 हो गया, ठीक है। अब 38 में से 10 माइनस करो तो ये हो गया आपका 28। यहाँ देखिए, अब देखो दूसरा एरो ये जा रहा है ना, ये 38 में से 10 माइनस करा तो 28। 38 में से 5 माइनस करो तो कितना होगा, 38 में से 5 माइनस करोगे तो 33 होगा। बिल्कुल केयरफुली उल्टा चलना आपको। इधर आ गया 7 पे, अब इधर आओ 7 से 6 की तरफ, बैक एरो आओ ना। 33 में से 2 गया है ना, 33 ये हो गया अपने पास। अब 7 से जब हम अपोजिट आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या चीजें बिल्कुल, क्योंकि आपको फॉलो कुछ इसी तरीके से करना। 38 में से आपने 10 माइनस करा था तो 28 आया था। ये देखो ये एरो बैक आना है, तो ये 33 है, 33 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, 2 ही है ना यहाँ पे, हाँ एक ही एरो था, और जो अपन निकाल के ला है वो 33 वैल्यू आई है। अपन ने 38 में से 5 माइनस करा तो 33, ये वाला टीएल मिल गया 7 नंबर वाले का। 38 में से 10 माइनस करा तो 28 मिल गया, है ना। बस एरो को बैक होते जाना आपको। अब देखिए ये 7 तक आ गया, 7 से देखो एरो बैक जा रहा है। ये 33 है, 33 में से अगर 2 माइनस करा तो कितना हो गया आपके पास, मेरे पास बच गया 31। अब आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू कटेगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कटेगी, मिनिमम रखना आपको। चलिए अब इस 7 से देखिए कौन कौन से एरो बैक जा रहे हैं। अब ये 28 आया, 28 में से 8 माइनस हुआ तो 20। अभी देखो 7 से 2 एरो बैक जा रहे हैं, देख रहे। तो यहाँ पे जो टीएल की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, ये देखिए ये 33 है, 33 में से 12 गया तो कितना बचा, मतलब 33 में से अगर 12 गया तो बचा आपके पास 21, यहाँ पर आ गया 21, ठीक है। और देखिए 33 है, 33 में से यहाँ से भी अगर 12 गया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी कितना 12 ही है ना, ये भी आ रहा है 21। और इन्वर्टेड आई है, देखिए ये 20 है, बहुत 20 में से 4 गया तो कितना बचा 16। अब देखो 2 वैल्यू आ गई है, तो इसमें से मैक्सिमम वाली कट जाएगी, 16 रहेगी। चलिए हम बिल्कुल दिख रहा है ना एरो के ये साइन से बैक साइड बढ़ रहे हैं बिल्कुल। अब ये देखिए ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 16, 16 में से 3 गया तो कितना बचा 13। अब दोनों ही वैल्यू एक जैसी आई है तो कोई काटने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई भी एक ही रहेगा, 13 ही ले लो, एक को काट दो, एक ही रखना है ना अपने को वैल्यू। तो चलिए अगर मिनिमम रहती है, मतलब मिनिमम को रखना है, मैक्सिमम वाले को काटना है आपको, दोनों ही बराबर है तो एक को हटा दो। चलिए अब टीएल की वैल्यू यहाँ तक हो गया है बिल्कुल, तो टीएल आ गया है आपके पास 21, ठीक है। अब यहां से इस तरफ बढ़ते तो देखिए ये है आपका 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास 7, यहाँ से 7 बच रहा है। ये जो वैल्यू है 33, 33 में से आपने जब 12 माइनस करा तो 21 आई, और आपके पास यहाँ पर क्या था 20 था, 20 में से अपन ने 4 माइनस करा था तो 16 था,
और 16 में से जो 3 माइनस हुआ था तो 13 आया था, ये नीचे लिखाएगा तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू कट गई। अब इधर क्या था 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। अब इधर देखिए 13 है, 13 में से 8 गया तो कितना बच रहा है आपके पास, 13 में से 8 गया तो बचा 5। तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम वाली वैल्यू बढ़ गई। और देखिए सबसे लास्ट में 5 में से 5 गया तो बचा कितना 0, सेम आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट वाली चीज कंप्लीट होती है कि आपने पूरा टी भी कंप्लीट कर दिया और टीएल भी कंप्लीट कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है पर ये बहुत अच्छी चीज है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। और जब भी आप इसे करो एक बड़ा सा डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस करिए। छोटा डायग्राम बनाओगे तो ये होगा कि आपको सारी चीजें पास पास दिखेगी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इतना होने के बाद, अब इतनी चीजें तो हमने कर ली है। अब इतना होने के बाद हमें दूसरी जो चीज है वो निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ के लिए अब देखिए मैंने ये प्रॉब्लम को क्यों बताया, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने अभी हाल आपको एक चीज बताई है स्लैक के बारे में। स्लैक का मतलब होता है टीएल माइनस टी। स्लैक का मतलब होता है टीएल माइनस टी। और आपको क्रिटिकल पाथ चाहिए तो आपको जो स्लैक की जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात केयरफुली आपको ध्यान रखना है। तो आप 2 मिनट में क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो मैं अभी हाल बता देता हूँ। देखो स्लैक का फॉर्मूला है टीएल माइनस टी, देख लो आप बस। ये टीएल है, टीएल में से जब आप टी को माइनस करोगे तो देख रहे 38 में से 38, 38 में से 38 गया तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ गई 0। अब चूंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है लिखने की तो मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ लिख देता हूँ एस बराबर, आपको दिखे एस बराबर 0, यही लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। देखो ना टीएल माइनस टीई यही स्लैग होता है। अब इधर आइए, हाँ इधर 28 में से 28 गया तो यहाँ पर भी जो स्लैग की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ एस बराबर ये भी 0 है ना, थोड़ा सा आपको शो हो जाएगा। यहाँ देखिए बस आपको हर इवेंट के ऊपर और नीचे की वैल्यू देखना। 33 में से यहाँ स्लैग की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे स्लैग की वैल्यू कितनी आ रही 3, हमें तो 0 स्लैग चाहिए, यहाँ 3 आ रही है। यहाँ कितनी आ रही है स्लैग की वैल्यू, यहाँ 0 आ रही है। यहाँ देखिए 16 में से 16, यहाँ पर भी कितनी आ रही है 0। यहाँ देखिए यहाँ 13 और 13 तो ये भी कितनी आ रही है 0। 5 और 5 तो ये भी स्लैग की वैल्यू कितनी आ रही है 0। और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है स्लैग की वैल्यू 0 ही है। मतलब हमें, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पाथ क्या होता है, तो हमें पहले क्रिटिकल स्लैग निकालना पड़ेगा। जहां पर 0 स्लैग होगा उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रिटिकल इवेंट कहेंगे। और ठीक है, तो ये देखो जहां जहां 0 आया, ये 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। इसके बाद और कहाँ पे 0 आया, यहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। यहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। यहाँ तो 3 आया इसलिए क्रिटिकल इवेंट नहीं है। यहाँ पर 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। यहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। यहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। और यहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल इवेंट है। अब जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो आपको एक पाथ मिलेगा जिसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो देखिए जब आप इसको मिला रहे हो तो आपको कैसा पाथ मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो चीज पे नोटिस करना है। देखिए ये 0, ये 0, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपका क्रिटिकल पाथ क्या हो रहा है, 1 से 2, ठीक है। अब इसके बाद जो ये देखिए 2 से 3, पहले ये वाला पाथ की बात कर रहे हैं, 1 से 2, फिर 2 से किधर आ गए 3 आ गए, फिर 3 से किधर हो गए 4, 3 से 4, फिर 4 से किधर हो गए 5, फिर 5 के बाद यहाँ 0 आया 6, और 6 के बाद क्या होगा 8। तो 1 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 5 से 6, और 6 से 8, ये चीज है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या चीजें दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। ये तो अपन ने निकाल दिया 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, ये एक और पाथ दिख रहा है आपको क्रिटिकल पाथ 1 2, कौन सा दिख रहा है,
क्योंकि हमारे पास स्लैक क्या आया है, वहां पर भी जीरो स्लैक आया है। देखिए ना, ये जो पाथ जो दिख रहा है जीरो स्लैक आया है, तो इसको भी हम एक बार थोड़ा सा समझ ले। ये रास्ता कौन सा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, दिख रहा है, क्योंकि सीधे तो जा नहीं सकते, जीरो स्लैक नहीं है। 5 से 6 और 6 से 8। अब ये दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, दो क्रिटिकल पाथ है। अब दो क्रिटिकल, अब देखो ये क्रिटिकल पाथ हमने किससे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, पता है आपको, स्लैक की वैल्यू से। ठीक है, ये जो दोनों क्रिटिकल पाथ है, ठीक है, हमने इसको स्लैक की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया है स्लैक की वैल्यू से। अब आपको थोड़ा सा इधर ये ध्यान देना है कि ये तो चलिए क्रिटिकल पाथ हो गए, पर अब क्रिटिकल पाथ समझ में आ गया आप लोगों को। अब इनकी ड्यूरेशन आप ऐड कर लीजिए। जैसे ये शुरू वाले की कितनी है, 5 प्लस, ये देखिए 5 प्लस 8, यही था, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से क्या था 4, ये कितना है 3, चेक करने के लिए थोड़ा। 3 से 4 हो गया आपका 3, फिर आपका 4 से 5, ये हो गया आपका 4, 5 से 6 8, और फिर 10। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, ये ऐड करना है आपको। तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, और 3 16, और 4 20, और 10 30, और 8 38, 38 हो रही है वैल्यू। ये कितनी हो रही है आपकी, 38। नीचे वाली, नीचे वाली को जोड़ लेते हैं 5, 1 से 2, इसके बाद 2 से 4 सीधा ही है, 5 के बाद हो रहा है 9, 9 के बाद फिर से वापस ये सारी चीजें वही की वही, 4 से 5, ठीक है, ये 4 8, मतलब 4 8 और 10, ये देखिए ना, 4 8 और 10, इसको जोड़िए, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9 और 5 14, और 4 18, 18 और 10 28, और 28 और 8 26, 28 और 8 36, 36, ये देखिए। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ आए हैं। अब इसमें से आप खुद देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 38 की। ठीक है, तो ज्यादा क्रिटिकल कौन सा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से 8। ये हम मतलब दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, पर ज्यादा क्रिटिकल कौन सा है, ये वाला जो है ये मोर क्रिटिकल है। आप चाहो तो जैसे इसने बोला ड्रॉ करो क्रिटिकल पाथ को, तो एक डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो, दोनों को ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, पर ज्यादा क्रिटिकल पूछे तो ये वाला। देखिए हमारे पास तो जो क्रिटिकल पाथ है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर सकता हूँ। ये भी था जीरो स्लैक जो था ना, ये भी क्रिटिकल पाथ था, ये भी क्रिटिकल पाथ है, ये भी क्रिटिकल पाथ है। देख रहे हैं, आपको इनको ऐसे ज्वाइन करना है। ये सब क्रिटिकल पाथ है, मतलब ये वो काम है जिनको अगर आपने मतलब जिसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लग रही है, इन दोनों में से दो आए इसलिए एक में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। अगर इनको आपने लॉन्गेस्ट पाथ है, ये बिल्कुल लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लगेगी, और इनको अगर आपने जरा सा भी डिले करा तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। तो सेकंड वाली लाइन भी खत्म हो गई, ये क्रिटिकल पाथ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद सबसे लास्ट चीज बची हुई है कि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इस नेटवर्क का। ठीक है, जो भी नेटवर्क है, जो भी है हमारा, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है ये तो ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस नेटवर्क का जो भी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ आया है उसने बता रखा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इस नेटवर्क का, कि कितना इसमें माध्य विचलन हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये जो रास्ता था सिग्मा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो है ये वाला जो पाथ है आपको, अब इसमें सबके जब आपने इसका टी निकाला, टी निकालने का फॉर्मूला ये है, तो आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है टीपी माइनस T0 डिवाइड बाय 6। अब अपने पास सब है, ये टीपी है, ये टीओ है, वो डिवाइड बाय 6 आपको लगाना है, तो आप इनके स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हो। तो ये जो हमारे पास जो पाथ आया है, मैं आपको इनके स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे आप ये निकालोगे, देखो ना, मैं एक निकाल के बता देता हूँ। सपोज टीपी कितना है 8, T0 कितना है 2, डिवाइड बाय 5, 6 बाय 5,
आप कर लो, तो 6/5 जनरली जब आप इसका निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपको दिख ही रही है, देखो ना, टीपी माइनस T0 डिवाइड बाय 6, 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 6, और ये 6 है, मैंने 5 लिख दिया, तो 6/6 कितना हो जाएगा 1। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन को ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या इसके पास लिख देता हूँ, ये देखा, ये इसका 1 है स्टैंडर्ड डिविएशन। वैसे के वैसे ही अपने क्रिटिकल पाथ का लिखूंगा बस मैं केवल अपना, और कौन सा था 2 से 3 था, तो ये है 2.33, ये देखिए। इसके बाद कौन सा था अपना 3 से 4 था, तो यहाँ पर जो अपना क्रिटिकल पाथ है 3 से 4 वाला वो आ रहा है मतलब 0.67 स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रहा हूं मैं। फिर 4 से 5 वाला, तो 4 से 5 वाला जो था अपना 1.33, ये देखिए 1.33। इसके बाद 5 से 6 वाला स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 2, आप निकाल के भी देख सकते हैं कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूले से, तीनों टाइम है ना आपके पास। इसके बाद 6 से 8 वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा मेरा, वो आ रहा है 2.67। चलिए, तो अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इस नेटवर्क का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। याद है मैंने आपको बताया था ये थ्योरम है, इस थ्योरम से ये जो दो लॉन्गेस्ट पाथ में से अपन ने एक लॉन्गेस्ट पाथ तो निकाल लिया कि ये है अपना, ठीक है, 38 और 36 यहाँ से पता चल गया अपने को। अब यहाँ से आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दीजिए बिल्कुल, सिग्मा 1 से 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 से 3 का स्क्वायर, सिग्मा 3 से 4 का स्क्वायर, सिग्मा 4 से 5 का स्क्वायर, सिग्मा 5 से 6 का स्क्वायर, और सिग्मा 6 से 8 का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया सारे सिग्मा मैंने निकाल दिए, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं यही सिग्मा है। जब आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये देखिए मैं सारी वैल्यू एक बार पुट कर देता हूँ। सिग्मा 1 से 2 की वैल्यू आ रही 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 से 3 की जो वैल्यू आ रही है 2.33 का स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा 3 से 4 की जो वैल्यू है, कहाँ 3 से 4, इसकी वैल्यू आ रही 0.67 का स्क्वायर, ये आ रही है 0.67 का स्क्वायर। फिर सिग्मा 4 से जो 5 की जो वैल्यू है ये आ रही है 1.33 का स्क्वायर, और इसके बाद सिग्मा 5 से 6 ये जो वैल्यू आ रही है 2 का स्क्वायर, और ये जो सबसे लास्ट वैल्यू है ये आ रही है 2.67 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मिल जाएगी जो आ रही है लगभग 4.5, और ये भी अगर डेज में दे रखा तो ये डेज में आएगी, मंथ में दे रखा हो तो ये मंथ में आएगी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो प्रोजेक्ट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है, 4.5 यूनिट, जो भी यूनिट दे रखी हो। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।